कुड़ी एकेडमी ज्वाइन करना जरूरी है क्या? जरूरी है पुत्र, बहुत जरूरी है। तूने देखा ना सिल्की कैसे तैयार श्यार होकर आई और देखते देखते सबको इम्प्रेस कर देता। इच्छा तूने भी बनाई जिसका मजाक उड़ाया क्या, और इच्छा उसने बनाई जिसकी वाहवाही हुई। क्यों? क्योंकि सोनी कुड़ी वाले अपनी कुड़ियों को परफेक्ट बना देते हैं। अगर तू भी वहां से कुछ सीख लेगी तो तेरा ही पला है ना। तू समझती क्यों नहीं? जिस दिन घर विच कुड़ी पैदा होती है ना, उसी दिन से माँ उसके ब्याह का सपना देखना शुरू कर देती है और हर दिन रब से यही दुआ मांगती है कि उसकी कुड़ी अपने घर विच बहुत खुश रहे। मैंने भी तेरे लिए यही दुआएं मांगी है हमेशा, और आज जब रब ने मेरी सुन ली है तो तू अपनी नासमझी और गलतियों के कारण अपनी अच्छी किस्मत को क्यों नजर लगा रही है? बस हाँ, देख पुत्र, सुमैर ने खुद तुझे पसंद किया। तो क्यों उसे मौका दे रही है कि वो तेरे गुण को नहीं, तेरी कमियों को देखे? एक दूसरे के लिए थोड़ा बदलना, थोड़े चुकने में कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं है मम्मी, पर बदलने और झुकने की सारी उम्मीदें सिर्फ मुझसे ही क्यों? सुमैर ने मुझे ऐसे ही पसंद किया था ना, तो उसे भी तो समझना चाहिए कि मैं हाईटी टाइप की लड़की नहीं हूँ। पर पुत्र वो और कितना समझेगा? अंगूठी को लेकर स्यापा हुआ तो उसने तेरी बात मानी कि नहीं? यस, तो फिर किसी से भी उम्मीद रखने से पहले ना उसकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरकर दिखाना पड़ता है। मान ली जा मीरा, मैं कौन सा तुझे झूठ बोलने को कह रही हूँ। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि तू मीरा डिंगरा से मीरा कपूर बनने वाली है। तो कपूर खानदान की बहू बनने के सारे तौर तरीके सीख लेगी तो तेरे ससुराल वाले कितने खुश हो जाएंगे, और हम भी निश्चिंत हो जाएंगे पुत्र। बस और कुछ नहीं। ठीक है मम्मी, अब सबकी खुशी के लिए मैं सोनी कुड़ी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। तेरा लाख शुक्र है। तो असी कल ही जाएंगे सोनी कुड़ी एकेडमी, ठीक है? हाँ पर मम्मी, हाँ, एडमिशन के पैसों का क्या? ये शादी और सगाई की तैयारियों में इतने खर्चे हो चुके हैं, ऊपर से एक और ये नया खर्चा। अरे नहीं पुत्र, तू इसकी चिंता बिल्कुल मत कर। और वैसे ही 5-6 दिन की ट्रेनिंग के लिए वो इतना पैसा थोड़ी ना लेंगे, और 20-30 हजार ही तो लेंगे। इतना इंतजाम तो मैं कैसे भी कर लूंगी। बस अब जाके सो जा, सवेरे जाना है ना सोनी कुड़ी। अरे मेरा बच्चा। जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं मिसेस डिंगरा, आपसे कोई गलती नहीं है, बस कुछ याद आ गया। शादी हो गई तुम्हारी? नहीं, तो यहाँ आए बिना होगी भी नहीं। कभी नहीं आऊंगी। आई एम अम्यूज्ड। जानती थी कि ये होगा जरूर, लेकिन इतनी जल्दी होगा एक्सपेक्ट नहीं किया था। बैठिए मिसेस डिंगरा। एनीवेज, हाउ मेनी मंथ्स लेफ्ट? आई मीन
कितने महीने बचे हैं इसकी शादी में? जी महीने नहीं दिन। व्हाट? दिन? हाँ जी कितने? जी 6 दिन। 6 दिन? जी इसीलिए तो मैं इसे आपके पास लाई हूँ जी। जी मुझे पता है कि 6 दिन ज्यादा नहीं होते, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जो आप कर सकते हो ना वो कोई और नहीं कर सकता। जैसे आपकी एकेडमी की कुड़ियां है ना बिल्कुल परफेक्ट, आप मेरी मीरा को भी ना बिल्कुल परफेक्ट बना दो जी। ये तो बहुत मुश्किल है मिसेस धिंगरा। हमारे कोर्सेज बहुत वास्ट होते हैं और 3 महीने का काम 6 दिन में इम्पॉसिबल। ओ जी वास शास छड्डो जी, मेरी मीरा बहुत होशियार है, इतनी गुड स्टूडेंट है, इतनी गुड स्टूडेंट है कि आप जो भी सिखाओगे ना बिल्कुल ऐसे ऐसे सीख लेगी जी। इसके तो पापा भी कहते हैं कि डॉली मीरा तो बिल्कुल तेरे ऊपर ही गई है। एग्जैक्टली बोलने के मामले में तो आप पे गई है जी। वो कहते हैं ना बेटियां बिल्कुल अपनी माँ की परछाई होती हैं, तो बस वही समझिए। खैर वो सब छोड़िए और मुद्दे पे आइए। आप मुझे यहाँ एडमिशन देंगी या हम कहीं और जाएं? मिस मीरा, हमारे इंस्टीट्यूट के कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, कम बोलो, और अगर बोलने की जरूरत पड़े भी ना तो धीमी आवाज में तरीके से बोलो। वैसे नहीं जैसे तुम बोलती हो। वो क्या कहते हैं उसे? चपड़ चपड़ करना। इट्स नॉट एट ऑल क्लासी। हमारे यहाँ पे हम उन लड़कियों की ग्रूमिंग करते हैं जो अपनी मर्जी से अपने लाइफस्टाइल को, अपने स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं। पर आई लाइक चैलेंजेस। तो अगर हम किसी ऐसी लड़की को ट्रेन कर पाए जो बड़े बेमन से और अपने पेरेंट्स के फोर्स करने से यहाँ पे आई हो, तो ये तो सोनी कुड़ी एकेडमी के लिए एक अचीवमेंट होगी ना, और वैसे भी हमारे बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा होगा। मतलब कि आप मेरी कुड़ी को ट्रेनिंग देने के लिए बिल्कुल रेडी हो? मिसेस धिंगरा, मोर देन रेडी। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू जी। वेलकम टू सोनी कुड़ी एकेडमी। यस मैम। लिसन, तुम मीरा को अपने साथ ले जाओ, इसे वेलकम किट के साथ बेसिक्स एक्सप्लेन करो एंड देन आई टेक ओवर। ओके मैम। और इनकी ग्रूमिंग का सारा शेड्यूल मैं खुद बनाऊंगी। सो गुड लक। चल पुत्र। थैंक यू। चल चल चल। मिसेस धिंगरा, हाँ जी। आप कहाँ जा रही हैं? मीरा की ट्रेनिंग शुरू होने से पहले मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो बैठिएगा। अच्छा जी, अच्छा। मम्मी से क्या बात करनी है इन्हें? रूल नंबर 2, जो बात जब कही जाए ना उसे इमीडिएटली फॉलो करो, क्योंकि हमारे यहाँ इंस्ट्रक्शंस को रिपीट नहीं किया जाता। अंडरस्टैंड? सो मूव। $1.5 लाख? पर मेरी मीरा तो यहाँ सिर्फ 6 दिनों के लिए है जी। 6 दिनों के लिए नहीं, 5 दिन के लिए। अच्छा जी, मैं ये कह रही थी कि देखिए 3 महीने का आप 5 लाख रुपया लेते हो, तो फिर 6 दिनों का तो 33,333 रुपये और 33 पैसे हुआ ना जी, और 5 दिनों का तो उससे भी कम हुआ है कि नहीं? वाह मिसेस धिंगरा, आप तो पूरी कैलकुलेशन करके आई। हाँ जी। लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त शायद आपने ये ध्यान नहीं दिया कि अगर 3 महीने का काम 5 दिन में करवाना हो ना, तो उसका प्रीमियम तो देना ही पड़ता है। पर मैं 1.5 लाख कहाँ से दूंगी? देखिए मिसेस धिंगरा, अगर आप हमारी फीस नहीं दे सकती तो आई एम सॉरी, मैं भी आपकी बेटी के लिए कुछ नहीं दे। जी जी, ऐसा मत कहो जी। कहना पड़ेगा। ये ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट है मिसेस धिंगरा, कोई सोशल वेलफेयर सेंटर या एनजीओ नहीं है। इट्स माय बिजनेस। और वैसे भी अगर आप हमारी फीस अफोर्ड नहीं कर सकती तो प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। मेरा टाइम बहुत। जी एक मिनट जी, सुनो जी,
देखो, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझती हूँ, लेकिन आप थोड़ी मेरी भी बात समझने की कोशिश करो। मेरी मीरा की शादी ना 6 दिनों में ही है। आप तो समझ सकते हो ना कि शादी ब्याह में कितना खर्चा होता है। तो मैं बस ये कह रही थी कि अगर आप थोड़ा सा डिस्काउंट दे दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी जी। आपकी बेटी को 5 दिन में परफेक्ट बनाने के लिए जो मैंने हाँ किया ना, वो बहुत बड़ा डिस्काउंट है। अगर आप ये फीस नहीं दे सकती तो मिसेस गिंडा आपकी बेटी को ले जाइए प्लीज। नहीं नहीं, ऐसे मत कहो जी। मैंने तो अपनी कुड़ी आपके हवाले ही कर देती है। अब पैसे की चिंता मत करो, कुछ भी करके ना मैं पैसों का इंतजाम जरूर कर दूंगी। बस अगर आप मुझे 1-2 दिन का टाइम दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा जी। ओके, आप इतना कह रही हैं तो कल सुबह तक का वक्त देती हूँ मैं आपको। कल सुबह पूरे 1.5 लाख रुपए ऑफिस में भिजवा दीजिए। तो प्लीज एक्सक्यूज मी। देर से ही सही, पर डॉली भाभी ने सही फैसला लिया। अरे मैं तो उन्हें कब से समझा रही थी कि हमारी मीरा का कल्याण उसे सोनी कुड़ी एकेडमी भेजे बिना कभी नहीं होने वाला। वो तो ना जी वैसे भी नहीं होने वाला है। क्या है ना कि 6 दिन का ना तो वहाँ कोई कोर्स है, ना 6 दिन में मीरा ने कुछ सीखना। तू ना अपना मुंह बंद रखे तभी अच्छी लगती है लाली। वैसे भी तू हमारे घर के मामलों से दूर आकर। बीजी, मुझे ना कोई शौक नहीं है आपके घर के मामलों में टांग अड़ाने का। अरे कॉल आ गया दीका, कॉल आ गया। हाँ दी, हो गया एडमिशन। हैं? कैसे मिल गया मीरा को एडमिशन? कमाल हो गया। ओ एडमिशन तो होनी थी, क्योंकि हमारी मीरा को कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। भाभी भी कितनी खुश होगी। अब हमारी मीरा भी टिप टॉप टाइप हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। ओ भाई, अमर को भी फोन कर दो, बेचारा वो भी तो टेंशन फ्री हो जाए। क्यों लाली है? ओ भाई, मेरा तो दिल कर रहा है ना कि मैं नाचूं गाऊं टप्पू। ओ गल बन गई, गल बन गई, मेरा दी 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 गल बन गई। मीरा तो दिख नहीं रही, तो कौन है जो शोर मचा रहे हैं? कितने अजीब लोग हैं। अब कौन सी बात बन गई जो ये डांस कर रहे हैं? इतनी पढ़ाई करनी पड़ी तो मोटा जो है चश्मा जरूर लग जाएगा मुझे। 6 दिन में शादी, और शादी वाले दिन तो मैंने ठक टूट के मर जाना है। मेकअप की फैक्टर, गर्ल शुड ऑलवेज बी इन मेकअप। है भी कोई गर्ल हुई? नो वन शुड सी हर विदाउट मेकअप। हाँ, लोग उसे मेकअप के बिना पहचानेंगे कैसे? वैसे सर्दियों में तो बस मैं कोल्ड क्रीम लगाती हूँ। इतना मेकअप करता कौन है? सारे टाइम मेकअप से ना स्किन भी खराब होती है। कुछ पता ही नहीं है इन लोगों को। तुम हंस क्यों रही हो? अरे इसमें लिखे चुटकुले पढ़ रही हूँ। व्हाट चुटकुले? ये रूल बुक है। अच्छा, मुझे तो लगा मजाक है। हमें तो ऐसा नहीं लगता। इनफैक्ट हम इस रूल बुक के सारे रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अच्छा, इधर आ। दिख रहा है। वैसे ये डेंटिंग पेंटिंग करने में तुम्हें 3-4 घंटे तो लग ही जाते होंगे ना? वैसे तुम्हारे चेहरों की हालत देख के एक बात तो साफ है कि तुम इस रूल बुक को भगवान मान चुके हो। खैर, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे चेहरे जो मर्जी करो। पर एक कल मुझे समझ नहीं आई, ये इतनी तीखी हील वाली सैंडल इसमें क्या कर रही है? रूल नंबर 33 पढ़ो। अकॉर्डिंग टू दैट, ट्रेनिंग के दौरान ये सैंडल हमें हमेशा पहन के रखनी है। वाह जी वाह, बड़े सही रट्टे लगा रखे। पूरा मुंह ज़बानी याद है। लेट्स गो। ध्यान नाल उतार दे, गिर गुरा
गई ना टांगे टूट जानी है, फिर रोती रहना। हाँ, पर रूल नंबर 34, नो पेन नो गेन। पर इस पेन का क्या गेन? अ परफेक्ट ब्राइडग्रूम। हाय रब्बा, एक परफेक्ट पति पाने के लिए इतना नकलीपन। वो अलग बात है तुम्हारे चेहरे के 2 किलो मेकअप के पीछे दिख नहीं रहा, पर मैं कह रही हूँ ना मेरे साथ आओ, बैठ जाओ आराम से। छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूँ। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अरे चल तो लो ना। अरे मेरी बात मानो, उधर बैठ जाओ आराम। हाय मीरा, मीरा, अरे पर मेरी बात मानो 10 मिनट। मीरा, सॉरी जी, क्या करिए तू? अरे मैं ये कह रही हूँ मम्मी, मेरी बात तो सुन लो। अरे क्या मम्मी, सुनो मम्मी, मम्मी, अरे क्या कर रही है? अरे उसने इतनी ऊंची हील पहनी हुई थी, इसके पैर दर्द हो रहे थे, तो मैंने कहा बैठ जा। तो यहाँ पे सबकी चिंता करने आई है या अपने आप को परफेक्ट बनाने आई है? इतनी मुश्किल से तो ये मिसेस सिंह मानी है, उसे नाराज मत कर, समझ गई है कि नहीं? देख, सिर्फ 5 दिन है, बस मन लगा के ना सब अच्छी तरीके से सीख लेना। चल मेरा बच्चा, मैं जाती हूँ, अपना ख्याल रखिए। हाँ? अरे एक मिनट, अरे क्यों होया? वो है ना, मेरे नाल ही चला जाता। आलू के पराठे बनाए मैंने तेरे लिए। लंच में जब भूख लगे ना तो खा लेना, ठीक है? पर आपने ये कब बनाए? यहाँ आने से पहले मुझे तो पूरा विश्वास था कि तुझे एडमिशन जरूर मिल जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि अगर दोपहर को तुझे भूख लगेगी तो पता नहीं यहाँ पे कुछ खाने को मिले ना मिले, तो मैंने फटाफट इसे बना के ना पैक कर लेता। इसमें ना तेरा मनपसंद सौंफ वाला आम का अचार भी रखा है। सच्ची? हाँ। मम्मी आप कितने अच्छे हो। क्योंकि तू इतनी प्यारी जो है। ये खाइए लंच में। कुछ गलती हो गई? 1 मिनट। नेहा, यस मैम। इन्हें अपना डाइट प्लान बताओ। मंडे 2 ऑरेंज, 1 बनाना, 7 बादाम, ट्यूसडे 1 सोया रोटी, वेडनेसडे ग्रीन पीस, थर्सडे ग्रीन सैलेड, फ्राइडे खिचड़ी, सैटरडे फुल उपवास और संडे पतला पतला सूप। लवली, यू कैन गो नाउ। थैंक यू। सुना आपने? सोनी कुड़ी एकेडमी में आने वाली लड़कियों का डाइट चार्ट। हाँ जी। और आप लाइए परांठे, ये सब नहीं खाती, और अचार तो उनको अलाउड ही नहीं है। और आप माँ बेटी को देखो, माँ प्यार से परांठे बना के लाई और लड़की खाने भी वाली। सॉरी जी, मैंने पता ही नहीं सी कि आप अपनी कुड़ियों को यहाँ नपा तुला खाने को देती हैं। पर बिल्कुल बढ़िया है जी, बढ़िया, बिल्कुल ठीक है जी। आज से तो मीरा का पराठा बिल्कुल बंद। आज से ये वो खाएगी और वो करेगी जैसा कि आप चाहती हो। करना पड़ेगा इससे, कोई चॉइस नहीं है ना इसके पास। वैसे आपके जाने से पहले ना मुझे अपने स्टूडेंट्स को कुछ दिखाना है, सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट। थैंक यू। गर्ल्स, एवरीबॉडी कम हियर। आई एम सॉरी, नथिंग पर्सनल, लेकिन इनको ये दिखाना थोड़ा जरूरी था। सो गर्ल्स, आप जरा इनको ऊपर से लेकर नीचे तक ना गौर से देखिए। इनके कपड़े पहनने का तरीका, इनका हेयर स्टाइल, इनकी जूतियां, इनफैक्ट इनके खड़े होने का तरीका देखिए। चल में क्या नजर आता है आपको? इसकी माँ? रॉन्ग। एक नॉर्मल इंडियन ब्राइड का फ्यूचर, एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ। तो आप में से जो भी लड़की सोनी कुड़ी एकेडमी की ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लेगी, वो इतना समझ ले कि उसका आने वाला कल बस कुछ ऐसे ही होने वाला है। क्योंकि यहाँ के सर्टिफिकेट के बिना किसी हाई क्लास फैमिली की बहू बनना तो इम्पॉसिबल है। तो होगा क्या कि किसी मिडिल क्लास फैमिली के मिडिल क्लास लड़के से, जो कि नॉर्मल सी जॉब करता होगा या छोटा मोटा बिजनेस होगा उसका, या फिर वो दुकानदार टाइप लड़के, यू नो, उनसे शादी करके कुछ इस तरह की बोरिंग सी और रेगुलर सी हाउसवाइफ की लाइफ चाहिए, जिसकी ना तो कोई क्लास होगी और ना ही सोसाइटी में कोई स्टेटस, जो अपनी पूरी जिंदगी घर का काम करते हुए एकदम गवार जनानी की तरह तेल वाले परांठे बनाते बिताए।
तो गर्ल्स अब तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या बनना है, एक हाई क्लास वाइफ या फिर इनके जैसे एक गवार जनानी कम नौकर। बस बहुत बोल लिया आपने। क्या तारीफ की अभी आपने मेरी मम्मी की? गवार जनानी है। आप अपने आप को समझती क्या है? बहुत ऊंची चीज है आप। पर सच तो ये है कि आप इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी मेरी मम्मी का मुकाबला नहीं कर सकते। रहने दे मीरा। नहीं मम्मी, शुरुआत इन्होंने की है पर खत्म मैं करूंगी। आपको क्या लगता है ये जो इतना बड़ा कारखाना खोल रखा है आपने, तामझाम खोल रखा है, सिर्फ झूठ का कारखाना है जहां माँ बाप की उम्मीदों और ऐसी लड़कियों के सपनों की अच्छी खासी मोटी रकम लेके आप बस एक सर्टिफिकेट दे देते हो। झूठ का सर्टिफिकेट, असलियत को नकली दिखाने का सर्टिफिकेट, और अपने माँ बाप के संस्कारों को भूलकर खुद को और सबको धोखा देने का सर्टिफिकेट। पर आज यहाँ सोनी कुड़ी में खड़ी होकर मैं आपको भी एक सर्टिफिकेट देना चाहती हूँ। अच्छी खासी मोटी फीस लेकर सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने का सर्टिफिकेट।